गाँव है बलरामपुर, टेहट्टो थाना, पश्चिम बंगाल से हो ना? पश्चिम बंगाल। हाँ। एफआईआर कर देंगे आप हम पर, इस तरह से डराएंगे। डरने वाले होंगे जो सत्ता में बैठे हैं, ट्रंप से डर रहे हैं वो, इसलिए देश का सब चीज उन्होंने ताक पर रख दिया। पर महिला कांग्रेस या हमारा कोई भी कार्यकर्ता युवा कांग्रेस को जेल भेजा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस मांग पर फिर अड़े हुए हैं कि बड़ी कीमतों को तुरंत प्रभार से वापस लिया जाए और लोगों को इस महंगाई बेरोजगारी में राहत दी जाए। जब तक ये सरकार लोगों को महंगाई से राहत नहीं देगी, महिला कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित रहेगा और हर जगह आंदोलन करेगा, चाहे संसद हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री का घर हो, जिसका भी घेराव करना होगा। जो सत्ता में बैठे हैं, जो ट्रंप के मोदी के उनके दबाव में फैसले ले रहे हैं, हम उन पर लगातार दबाव यूं ही बनाते रहेंगे। दुख और चिंता की बात है कि हर बार एक ही चीज होती है कि भाजपा सबसे पहले डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चंगासी। डिनाई करते करते जब चीजें हालात बिगड़ जाते हैं तो डिनाई करने के बाद डिले पर आ जाते हैं कि अब चुप हो जाओ, अब अंदर हो जाओ, अब समय बीतने दो। और जब डिनाई और डिले के बाद हाथ नहीं लगता तो ब्लेम कर दो, ब्लेम कर दो पूर्व की सरकारों को, ब्लेम कर दो पंडित नेहरू पर, सब चीजें डालकर डिफेम करने का खेल शुरू कर देते हैं। ये तमाशा इनका चल रहा है। आज ट्रंप की प्रेस सचिव का बयान वायरल हो रहा है। ट्रंप की प्रेस सचिव का जो बयान है वो आज सब सुन रहे हैं। उसमें वो कह रही हैं कि हमने जो कहा था भारत रूस से तेल नहीं लेगा, वो कह रही हैं हमारे कहने के बाद, ट्रंप के कहने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। ये मैं नहीं कह रही, ये मोदी सरकार में उनकी प्रवक्ता जो है वो कह रही हैं, ट्रंप सरकार की।
मैं आपको सुना रही हूँ। I have spoken to the president about it, and the president and the secretary of treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil was already at sea, it was already out on the water, so this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. वो कह रही हैं, आधिकारिक रूप से प्रेस वार्ता कर रही हैं और कह रही हैं ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया था और हमने इसीलिए जो टैरिफ था उसे हमने तब कम कर दिया क्योंकि रशिया से अब किल्लत आ गई है। तो अब हमने, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया अब रशिया से तेल 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं इस देश के कायर, कमजोर, कंप्रोमाइज्ड, सरेंडर कर चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की साख 140 करोड़ लोगों के भविष्य को ट्रंप के आगे घुटने टेक कर दांव पर लगा दिया है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हर कीमत हम चुकाएंगे, लेकिन देश के लोगों पर किसी भी तरह की हम ये आज नहीं आने देंगे। लगातार हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारा ये आंदोलन आज, कल, परसों जारी रहेगा। मेरी 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंदिरा भवन आना था मेरी कार्यकारिणी के सदस्यों को मिलने। उन्होंने कहा पार्लियामेंट की वजह से वो इंदिरा भवन नहीं आ पाएंगे। मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अध्यक्ष जी से मिलाने के लिए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन के लिए 10 राजा जी मार्ग लेकर जाऊं। हम अपनी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो देश भर से मेरी पदाधिकारी थी वो कल 10 राजा जी मार्ग पहुंचती हैं और उसके बाद साथ में बताया गया कि सेना के प्रमुख का घर है तो हमारी गाड़ियों को वहां खड़े करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें आगे कहीं ले जाया गया है। तो जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर बाहर आए, हमने देखा गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां आगे लेगी, तो हम सब लोग आराम से वॉक करके अपनी गाड़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि पुलिस ने पूरी तरीके से हमारी घेराबंदी की। हमारी महिलाओं से जो बदतमीजी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो उन्होंने किया। और हमारी बहनों को 6 बजे तक का समय था जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर बाहर आए। 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 2 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से मंदिर मार्ग थाना, तुगलक लेक थाने में, कहां थानों में हमारी बहनों को बिठाया गया। मैंने वीडियो भी जारी किया कि मैं लगातार एसएचओ से, कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर रही हूं कि क्या दोष, क्या अपराध में आपने शाम 6 बजे के बाद हमारी बहनों को उठा कर। तो उनका यही कहना था कि आप द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड का जो कैंपेन चला रही हैं उसे बंद कर दीजिए। आप जो महंगाई के खिलाफ हरदीप पुरी के घर के बाहर सिलेंडर के दाम कम करने की मांग कर रही थी, वो आप ये सब नहीं करेंगे। हम दिल्ली पुलिस को बता देना चाहते कि आप देश के गृह मंत्री के आदेश पे जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आदेश उस संविधान का मानेंगे जो लोकतंत्र के तहत हमें अगर कुछ गलत देश में हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को कहेगा। बिल्कुल हम द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड की जो हमारा देश भर में कैंपेन है वो हम यूं ही चलाते रहेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की, ट्रंप की नाजायज मांग, ब्लैकमेलिंग से बाहर आप नहीं आते, तब तक ये रहेगा। आप जितनी एफआईआर करनी हो, जितनी बार थानों में बुलाना हो, जितना हैरास परेशान करना हो, जेल भी भेजकर आपने हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को देख लिया, आप महिला कांग्रेस की भी हमारे साथियों को जेल भी भेज दीजिए, लेकिन हम अपना ये कैंपेन, अभियान पूरे देश व्यापी लेकर जाएंगे। हम देश के सरकार को ट्रंप की गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। हम दोबारा से देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं हरदीप पुरी जी का इस्तीफा लीजिए, आप उन्हें मुक्त करिए, वरना पेट्रोल डीजल के दाम, अभी तो एलपीजी सिलेंडर डोमेस्टिक कमर्शियल बढ़े, आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल के दाम भी अमेरिका के दबाव में, इस हालात का कि युद्ध है, इसलिए युद्ध तो उनका हो रहा है, हमें उसका खामियाजा क्यों उठाना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी नीति की वजह से, ये सब विदेश नीति जो आप फेल होगी उसकी वजह से उसका असर, हम सीधा युद्ध का शिकार नहीं है, हम डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपकी विदेशी नीति, आपकी ब्लैकमेलिंग होना, उसका शिकार आज हो रहे हैं।
और बहुत ही बेशर्मी के साथ मैं देख रही हूं कि प्रधानमंत्री जी संसद सत्र को छोड़कर इतनी बड़ी आपदा के ऊपर बात करने के बजाय तमिलनाडु में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और हरदीप पुरी पूरी तरह से नदारद है। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, आपका कोई भी सवाल हो आप लीजिएगा इससे संबंधित, और हमारा ये आंदोलन यूं ही बिना डरे जारी रहेगा। और हमें इस बात की हिम्मत और ताकत मिल रही है कि राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी ये देश के सामने जो आपदा आई है, जो संकट खड़ा हो चुका है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और वहीं लोकसभा में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष के तौर पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, वो लोग आवाज उठा रहे हैं। और सड़कों पर हमारा पूरा महिला कांग्रेस कहें, हमारे अग्रिम संगठन, हमारा कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर पूरी तरह से इस सरकार को घेरने का और इसकी जवाबदेही तय करने का काम निरंतर करता रहेगा। धन्यवाद। मैम, जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स की प्रॉब्लम देश भर में देखने को मिल रही है, कल भी सरकार की ओर से यही कहा गया कि कोई क्राइसिस नहीं है, देश में कोई संकट नहीं है, और उसके अलावा सरकार इस पूरे मामले पे मॉनिटरिंग भी कर रही है। लेकिन आज देश भर के तमाम राज्यों में अलग अलग तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि किस तरह से लोग जो हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं, हाथों में सिलेंडर लिए हुए। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो देश में है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि पूरे देश में एक आपदा आ चुकी है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो गए, उनकी जेब खाली, उनके सिलेंडर खाली, उनका पेट खाली है। और एक औरत को तो हमने रोते हुए देखा कि 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिल रहा, घर पे चूल्हा नहीं जल रहा, खाना नहीं पक रहा है, और वो परेशान होकर लाइनों में खड़ी हुई हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपने खाद की लाइन में लगते हुए खड़े हुए किसानों को दम तोड़ते हुए देखा है, आपने कोरोना की लाइनों में, ऑक्सीजन की लाइनों में लगते हुए दम तोड़ते हुए देखा है, आपने नोटबंदी में एटीएम की लाइनों में लगकर नोट बदलाने के इंतजार में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर समय रहते सरकार नहीं जागी तो इन लाइनों में भी घंटों तक भूखे और प्यासे खड़े लोगों को दम तोड़ते हुए हम देखेंगे, और उससे भयानक दृश्य नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, जो 9 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया था आधिकारिक रूप से, जिस पेट्रोलियम मंत्री के बयान को हम आपको चला भी सकते हैं, जिन्होंने कहा 72 दिन का स्टोरेज हमारे पास है, इस बात को कहे हुए अभी महीना भी नहीं हुआ और आज देश के हालात, पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं, पूरे देश में लोग सड़कों पर। सुनिएगा स्टेटमेंट हरदीप पुरी जी का, ये देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है, सीएनजी पीएनजी की आपूर्ति जारी। हरदीप पुरी जमीन से कट चुके हैं, हकीकत उनको जो सड़कों पर कोई कमी नहीं है। तो हरदीप पुरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये बयान 9 फरवरी को दिया, आज 11 मार्च है, 30 दिन भी नहीं हुए और हाहाकार मचा हुआ है सड़कों के ऊपर। लोग गैस के सिलेंडर लेकर खाली खड़े हुए हैं घंटों से, मजाक बना दिया है। आज यहां से ये सिलेंडर जिसकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, आपने कीमतें 60 रुपए बढ़ा दी, लोगों ने उसको भी किसी तरह स्वीकार किया, लेकिन आपने तो गैस की सप्लाई ही बंद कर दी है, आपने तो सप्लाई ही बंद कर दी। और लोग देखिए इसी लकड़ी के चूल्हे पर, जिस पे कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बूढ़ी मां की आंखें जलती हैं और वो अंधी हो रही हैं, सब्सिडी देने की बात कही थी, आज सब्सिडी वालों को भी सिलेंडर नहीं है और बूढ़ी माँ वापस जो है गांव में। आपने देखा, मेरी भी घर में एक सेवक की घर की कहानी की इस पे आ गया। और ये पतीले में देखिए कुछ नहीं है, ये है कुछ पकाने को नहीं, कुछ नहीं है। पानी पी पी कर लोग बच्चों को धोखा दे रहे हैं कि पक रहा है खाना, गैस तो जल नहीं रही, क्या पकेगा खाना। पानी पिला पिला कर गरीब प्याज तोड़ तोड़ के खाकर अपना पेट भर रहा है, और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप काजू के आटे खा खा कर ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं। धन्यवाद। मैम, 2014 में जब सिलेंडर का रेट बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर जंतर मंतर सड़कों पर लेट गई थी।
तो आपकी बार जो सिलेंडर का रेट बढ़ा है, तो आप इसका जवाब किस तरीके से देना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या आप भी सड़कों पर उतरेंगे, गरीब जनता की, आवाम की आवाज़ उठाएंगे? नहीं, मैं पहले सड़कों पर ही उतरी हूँ और एफआईआर हो गई है मेरे पर। ये एफआईआर आप पढ़ेंगी तो हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर पर 6 अक्टूबर पे जाकर मुलाकात का समय मांगा, उनको इसकी गंभीरता बताई कि इसका असर कितना हो रहा है लोगों पर, आम जन पर। उन्होंने समय नहीं दिया। हमने बुलंद आवाज में दरवाजे के इस तरफ से उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की। यही हमारा अपराध है कि हमने बढ़ती कीमतों को वापस लेना, राहत देने की बात उठाई। हमारी 3 महिला साथियों पर एफआईआर हो चुकी है और हम तुगलक लेन थाने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहे हैं। तो ये कहना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेंगे, स्मृति ईरानी की तरह सड़कों पर आएंगे, लेकिन हमारा और स्मृति ईरानी में अंतर है। हम सरकार में हो ना हो, लेकिन हमें जब लगता है कि जनता पर कुछ मार पड़ रही है तो लोकतंत्र में उस जनता को उस मार से बचाने के लिए हमें आवाज उठानी है। तो हमने तब भी उठाई, हम आज भी उठा रहे हैं। गायब अभी अगर कोई है तो सिंड्रेला मंत्री जो समिति, सिंड्रेला का नाम उनको मिला, सिलेंडर सर पर लेकर वो घूमती थी। आज मुझे लगता है थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको सड़क पर दोबारा आकर नैतिकता के आधार पर महिलाओं के साथ, लोगों के साथ सिलेंडर की लाइनों में लगकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करनी चाहिए कि ट्रंप के सामने घुटने मत टेकें और ये उनकी शर्तों को मत मानते हुए, भारत को ध्यान रखते हुए फैसले खुद लें। पूरा विपक्ष, पूरा कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, लेकिन दुख चिंता की बात है देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से। आप सभी पत्रकार साथियों का एक बार फिर से धन्यवाद। हम लोग यहाँ से तुगलक लेन थाने जाएंगे, एफआईआर है, उसके बाद हम इस आंदोलन को पूरी तरह से जारी रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।